नमस्कार। स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। अगर आप टेट, सुपर टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण कथन। महत्वपूर्ण कथन किस मनोवैज्ञानिक ने क्या बताए हैं वो हम आज अच्छे से समझते हैं। तो पहला जो कथन है जीन पियाजे का। जीन पियाजे ने क्या बोला है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो जीन पियाजे ने बच्चों के बारे में क्या बताया है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये जो परिभाषा, ये जो कथन है किसका है? जीन पियाजे का। सारे इंपॉर्टेंट कथन है इसमें, आपको किसी भी किताब से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसमें हर इंपॉर्टेंट कथन मिल जाएगा इस वीडियो में। दूसरा कथन हमारा है मानव शिशु जो कुछ बनना चाहता है जीवन के प्रारंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये कथन किसका है? सिगमंड फ्राइड। ये कथन है सिगमंड फ्राइड का कि मानव शिशु, बच्चा है, वो जो कुछ बनना चाहता है जीवन के प्रारंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है। इसके बाद तीसरा जो है मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है। तो मूल प्रवृत्तियां किसने बताई है? मैकडूगल ने। तो मूल प्रवृत्ति की परिभाषा भी किसने दी है? मैकडूगल ने। मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है। किसकी? सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति किसने दी है परिभाषा? मैकडूगल ने। चलिए अगला देखते हैं। बालक की मूल शक्तियां वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं। बालक की मूल शक्तियां किस पर निर्भर करती हैं? वंशानुक्रम पर। यह कथन किसका है? थॉर्नडाइक का, कि बालक की मूल शक्तियां वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं। अगला आ जाता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? यह कथन है अरस्तू का। अरस्तू ने क्या कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही उसका विकास होता है। अगला कथन है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। इंपॉर्टेंट कथन है सारे, आप अच्छे से ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए हमारे साथ। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। अगला आ जाता है किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। तो तूफानी दौर का समय बताया किसने? स्टेनले हॉल ने। किशोरावस्था को तूफानी दौर का समय बताया है स्टेनले हॉल ने। क्या परिभाषा दी है? किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। परिभाषा स्टेनले हॉल। अगला आ जाता है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। कठिन काल किसने कहा है किशोरावस्था को? किलपैट्रिक ने। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये परिभाषा दी है किलपैट्रिक ने। तो सबसे कठिन काल किसने बताया किशोरावस्था को? किलपैट्रिक ने। क्रांतिकारी परिवर्तन और तूफानी दौर किसने बताया? स्टेनले हॉल ने। अगला आ जाता है शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया है जॉन डीवी ने। यह कथन किसका है? जॉन डीवी का, कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अगला आ जाता है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का, कि व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही उसी को बताया है अधिगम है। यह कथन है गिलफोर्ड का। अगला आ जाता है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग क्या बताया? उत्तेजित दशा। किसने बताया? वुडवर्थ ने। संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा बताया है वुडवर्थ ने। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका? वुडवर्थ। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी मैं चाहूं बना सकता हूं। यह कथन किसका है? वॉटसन का। वॉटसन ने क्या कहा था कि मुझे कोई भी नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी मैं चाहूं बना सकता हूं। यह कथन है वॉटसन का। अगला आ जाता है कथन बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? कॉल व ब्रूस ने।
अब थोड़ा हम एक दूसरे को ऐसे करके देख सकते हैं कि इसमें अनोखा काल आया है, तो इसमें भी कॉल व ब्रुस है, तो इससे इसको जोड़कर हम याद रख सकते हैं कि अनोखा काल किसने कहा है बाल्यावस्था को, कॉल व ब्रुस ने। इस तरीके से आप जोड़कर देख सकते हैं परिभाषाओं को। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल किसने बताया, कॉल व ब्रुस। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, ये किसने कहा है, टर्मन ने। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, टर्मन। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली और धीमी प्रक्रिया है विकास। ये किसने कहा है, स्किनर ने, कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, स्किनर। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन है रॉस का। किसका, रॉस का, कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यहाँ से ये रह गया है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है, स्किनर का। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, आधारभूत विज्ञान किसने बताया है, स्किनर ने। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है, रॉस ने। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा, अरस्तु ने। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा है अरस्तु ने। अगली आ जाता है कथन, अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन किसका है, क्रो एंड क्रो, कि अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, क्रो एंड क्रो। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है, तो मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित और शुद्ध विज्ञान किसने कहा, वॉटसन ने। तो वॉटसन ने व्यवहार का विज्ञान कहा, तो मनोविज्ञान किसका, व्यवहार का निश्चित एवं शुद्ध विज्ञान है, यह कथन है वॉटसन का। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन है मैकडूगल का, कि मनोविज्ञान है जो वो आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है, मैकडूगल। अगला आ जाता है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, स्किनर। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, उत्तरोत्तर सामंजस्य किसने बताया है अधिगम को, स्किनर ने। अगला आ जाता है, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, तो सीखने की शक्ति बर्किंघम, सीखने की शक्ति बुद्धि को बताया है बर्किंघम। बुद्धि पहचानने व सीखने की शक्ति है, यह कथन किसका है, गॉल्टन का। गॉल्टन का कथन क्या है, कि बुद्धि पहचानने व सीखने की शक्ति है, कथन किसका, गॉल्टन का। इंपॉर्टेंट कथन है सारे। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, अभिप्रेरणा को सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग बताया है स्किनर ने। किसने बताया है, स्किनर ने, कि अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अगला, अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, गुड का, कि अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने और जारी रखने की प्रक्रिया है, यह कथन है गुड का। अगला आ जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान को अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला माना है स्किनर ने। किसने कहा है, स्किनर ने। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। अगला आ जाता है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह किसने कहा है, वुडवर्थ ने। संवेग क्या है, व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। अगला आ जाता है, प्राणी के पूर्ववत व्यवहार की पुनरावृत्ति ही आदत है। क्या, प्राणी के पूर्ववत व्यवहार की पुनरावृत्ति ही आदत है, यह कथन किसका है, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने पूर्ववत व्यवहार जो करता है उसकी पुनरावृत्ति क्या होती है, आदत कहलाती है। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।